माता वैष्णो देवी से पटनी टॉप का सफ़र पार्ट 1। गाइस, इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी यात्रा और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं। जब तक इनकी आज्ञा न हो इनके दरबार कोई नहीं जा सकता। जब तक ये न चाहे कोई इनके दर्शन कर नहीं सकता। इसलिए भक्तों का मन बार बार कहता है, तमन्ना ला करते हैं, तमन्ना टूट जाती है, वही दरबार जाते हैं जिन्हें माता बुलाती है। माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी दरबार हम कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और कटरा से भवन। हवाई मार्ग निकटतम हवाई अड्डा जम्मू एयरपोर्ट से है। वहाँ से कटरा लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। रेल मार्ग श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक देश के कई बड़े शहरों से सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। सड़क मार्ग जम्मू और कटरा के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। हमने सड़क मार्ग का चयन किया। कहा जाता है कि माता का बुलावा आने पर ही भक्त उनके दरबार तक पहुंच पाता है। जम्मू से यात्रा करने के बाद हम कटरा पहुंच ही गए। कठिन चढ़ाई के बावजूद भक्त जय माता दी के जयकारों के साथ यात्रा पूरी करते हैं और दिव्य शांति का अनुभव करते हैं। माता वैष्णो देवी भारत के सबसे पूजनीय शक्तिपीठों में से एक है। कटरा में सबसे पहले पहुंचने के बाद गाइस आपको सबसे पहले क्या करना होगा? RFID कार्ड बनवाने होंगे। ये काउंटर है RFID कार्ड बनाने का। हमारे कार्ड देखिए बन चुके हैं। ऐसे होते हैं RFID कार्ड। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है हर भक्तों के लिए बनवाना। गाइस, माता वैष्णो देवी भारत के सबसे पूजनीय शक्तिपीठों में से एक है। जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता का पवित्र दरबार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माता के दरबार में पहुंचता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी को माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। भवन में माता 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि माता का बुलावा आने पर ही भक्त उनके दरबार तक पहुंच पाता है। गाइस, हम पहुंच गए भवन के मुख्य द्वार। यहाँ आने पर आपको बहुत ही सुख और शांति का अनुभव होगा। यात्रा स्टार्ट करने से पहले चेक पोस्ट पे चेकिंग होती है। इस चेकिंग के कारण यहाँ पर आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है। गाइस, कुछ देर में हम अपनी यात्रा को यहाँ से शुरू करेंगे। हमने अपनी यात्रा शाम के समय 7:30 बजे स्टार्ट किया और रात के 1:30 बजे तक हम भवन के पास पहुंच गए। एक तो आप पैदल जा सकते हो और एक सीढ़ी से जाने का रास्ता हमको बहुत ही आसान लगा, क्योंकि उसमें घोड़े का भी डर नहीं था और अधिकांश लोग सीढ़ियों से ही जाते हुए हमको मिले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैष्णो देवी में माता सती का दाहिना हाथ और कपाल गिरा था। इस स्थान को एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। फाइनली हम अर्धकुमारी पहुंच गए और अर्धकुमारी में भक्तों की बहुत ही भीड़ दिखी, जो कि अर्धकुमारी दर्शन करने के लिए अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। और गाइस, ये है भवन जाने का रास्ता और हम चल दिए आगे भवन के रास्ते की ओर। देखिए ऊंचाई से जम्मू कटरा का कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आने पे देखिए भवन कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही मन को सुख शांति मिल रही है।
माता का दर्शन करने से पहले आपको सारे सामान को लॉकर में रखना होता है। इसीलिए हम लोगों ने अपने मोबाइल और सभी सामानों को लॉकर में रखा और माता का दर्शन करने चले गए। माता जी का दर्शन करने के बाद हम भैरव घाटी भी दर्शन करने गए और वहाँ दर्शन करके अपनी यात्रा को सफल किया। कहते हैं माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी का दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। बिना भैरव जी के दर्शन किए यात्रा सफल नहीं मानी जाती। थैंक यू गाइस, जय माता दी। मिलते हैं।